Audio Jungle. Audio Jungle. और वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस कहाँ पे होगी, कैसी होगी, क्या फीलिंग्स होंगी या क्या छोटी मोटी डिटेल्स आपको मैं बता सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को चैरियट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप एम्प्रेस से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी फ्लावर्स शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स और जजमेंट रीबर्थ वाली सिचुएशन है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हाई प्रीस्टेस, इनर वॉइस। नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कंट्रोल और नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स फिर से आया है, 2 दफे किंग ऑफ सॉर्ड्स आया, सन आया, लियो एनर्जी। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी। पहली चीज, अब लोग सुन के खुश हो गए होंगे, लेकिन ये लव मैरिज जो है वो धीरे धीरे जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी। मैरिज तक जो है वो धीरे धीरे पहुंचेगी, एकदम से नहीं। तो आपकी सबसे पहले मुलाकात जो है वो लाइब्रेरी में होगी। कोई स्टेट लाइब्रेरी हो सकती है, अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज इस तरीके से पढ़ते हो तो वहाँ पे हो सकती है, या स्कूल हो सकता है। लाइब्रेरी ज़रूर होगी या शांत वातावरण बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपको शांत रहना पड़ता होगा। ट्यूशन सेंटर भी हो सकता है कि वहाँ पे जो है, वहाँ पे भी लाइब्रेरीज आजकल होती हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पे कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी आपके स्पाउस के साथ, उस समय वो आपके स्पाउस नहीं होंगे ऑब्वियसली, तो उनसे जो है आपकी मुलाकात लाइब्रेरी में होगी। आप लोग जो है वो बातचीत करोगे, उसके बाद जो है लाइब्रेरी से निकलने के बाद, और वहाँ से जो है आपकी बॉन्डिंग जो है एज ए फ्रेंडशिप जो है वो स्टार्ट होगी। यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन जो है जैसे जैसे जितने ज़्यादा समय आपको मिलेंगे, आपके बारे में लगातार सोचना शुरू कर देंगे, और यही थॉट प्रोसेस जो है वो आपका भी होगा। तो आप दोनों की फीलिंग्स जो है वो मिरर करेंगी। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को पहले बता रही हूँ कि शादी होने से पहले या शादी तक बात होने से पहले आपकी जो मुलाकात है वो इस तरीके से होगी कि आप लाइब्रेरी में होंगे, और ये रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी लंबा चलेगा। और उस चीज़ को जो है, या आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट देंगे और एक दूसरे के साथ रहने की पूरी पूरी इच्छा रखेंगे। तो ऐसी एनर्जी है। शुरुआत में जो है आप दोनों ही फीलिंग्स को ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे, यहाँ पे ये चीज़ है। और इसमें ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ को भी बनाना, क्रिएट करना चाहते हो, और ये भी नहीं दिखाना चाहते हो कि आप एक दूसरे के के बिना नहीं जी सकते। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। लेकिन आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको हमेशा कहेगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कोई भी ब्लंडर नहीं करना है, बस जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो आप उस पर्सन की केयर करोगे, वो आपकी केयर करेंगे। और सबसे ज़्यादा ये जो सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, एक जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव रहेगा आप दोनों का एक दूसरे के लिए। और प्रोटेक्टिवनेस जो है, जो एक सुरक्षित करने की भावना होती है या प्रोटेक्शन की भावना होती है, वो जो है वो आपके लिए और ज़्यादा जो है वो तीव्र होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों की जो फर्स्ट मीटिंग में, जैसे मैंने कहा, लाइब्रेरी में होगी, और धीरे धीरे ये जो दोस्ती है वो जो है प्यार में चेंज होगी। और कुछ क्या, कुछ साल इसमें लगेंगे, कम से कम 3 या 4 साल जो है वो इस तरीके से लगेगा। फिर जो है आप एक दूसरे को जो है एक्सेप्ट करोगे, एक दूसरे के साथ नोक झोंक करना, इनोसेंस क्रिएट करना, बाकी सब चीज़ें जो है वो रहेंगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो फर्स्ट मीटिंग में यही है कि आप लोग लाइब्रेरी में मिलोगे, एक दूसरे से जो है काफ़ी बातचीत करोगे बाहर निकलने के बाद, ऑब्वियसली लाइब्रेरी से बाहर, और नोट्स को एक्सचेंज करना, धीरे धीरे रोज़ मिलना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की प्रेफरेंसेस, पसंद नापसंद को पूछना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देना, एक दूसरे के बर्थडे का इंतज़ार करना। तो ये सब चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती है, और आप एक दूसरे को जो है हमेशा हमेशा के लिए एक्सेप्ट करोगे। फीलिंग्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फीलिंग्स कप्स का कोई कार्ड नहीं आया है, लेकिन लवर्स का कार्ड आया है। वो चीज़ जो है वो आपको अपने आप में बता रही है कि आप में जो डिफरेंसेस भी हैं उसको भी जो है आप ओवरकम करोगे,
एक्सेप्ट करोगे और खुशियाँ जो है वो क्रिएट करने की पूरी पूरी कोशिश करोगे, और वो सब चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ पे मास्टर और हाई प्रिस्टेस दोनों का कार्ड आया है। तो विजडम जो है, ये स्पिरिचुअलिटी जो है वो कूट कूट के भरी होगी, और ये एक स्पिरिचुअल तरीके का रिलेशनशिप होगा। और स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स जो है, सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स जो है वो बहुत लंबे चलते हैं, और वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, और एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, और एक दूसरे के हमेशा साथ रहने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो रीबर्थ वाली सिचुएशन है, आप दोनों को एक दूसरे से मिलके ऐसा लगेगा कि लाइफ में कोई खुशी है या कोई मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, तो मुझे जाना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, एक दूसरे को डिसअपॉइंट करने की इच्छा नहीं रहेगी। इस तरीके की जो है मीटिंग, आपकी फर्स्ट मीटिंग जो है आपके स्पाउस के साथ रहेगी, और कह सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को शुरुआत से ही पसंद करने लग जाओगे, लेकिन जो गहराई होती है या फीलिंग्स की गहराई होती है, वो जो है समय के अनुसार होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। चैरियट, कैंसर एनर्जी है, सन, लियो एनर्जी है, और मैजिशियन जेमिनी एनर्जी है। तो स्पेसिफिक डेट्स मैं आपको बता रही हूँ। 7 हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 11 हो सकता है, और मंथ्स में देख लेते हैं। मई हो सकता है, जून हो सकता है, जुलाई, सितंबर, जनवरी। तो ये जो है टाइम पीरियड जो है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा, और आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पसंद करोगे, और एक दूसरे के साथ जो है लाइफ को आगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करोगे, और एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए आ जाओगे। और लर्निंग एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में आप दोनों बच्चे रहे होगे या टीनेजर या यंग एज से रहे होगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है आप एक दूसरे के साथ जो है और ज़्यादा जो ग्रोथ है आपके लव की, रोमांस की, रिलेशनशिप की, उसकी जो ग्रोथ है या डेप्थ है वो बढ़ती जाएगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और यही आपकी फर्स्ट मीटिंग रहेगी, और फीलिंग्स में ये रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की इच्छा रखते हो। तो चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। It's amazing how one day someone walks into your life. Happiness is anyone and anything at all that loved by you. Next आ रहा आपके लिए। You are like an angel that come to my life and to heal and nurture me. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप किसी की लाइफ में आए हो हील करने के लिए, नर्चर करने के लिए, और इस चीज़ को वो एक्नॉलेज करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे रीयूनियन हो रहा है, रीयूनियन आपकी सोल का हो रहा है, और लॉयल्टी रहेगी। अबंडेंस है, अबंडेंस धीरे धीरे आएगी, और न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, और सक्सेस जो है आप क्रिएट कर पा रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। साइबो, शोर इन द सिटी, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दिल का भंवर करे पुकार। बहुत पुरानी मूवी का गाना है, तो इस तरीके से जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। नंबर 2, अगर आपने एम्प्रेस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी फर्स्ट मीटिंग किस तरीके की रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कॉइन्स, एम्प्रेस, टॉरस लिब्रा की एनर्जी है। नेक्स्ट आ 3 ऑफ कॉइन्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस, चेरियट का कार्ड है, कैंसर एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट, लवर्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है आपकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो आपके वर्किंग प्लेस पे होगी और म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ होगी, ठीक है। तो जैसे सब म्यूचुअल फ्रेंड्स वर्किंग प्लेस पे मिल रहे हैं, या कोई कॉन्फ्रेंस है, कुछ और चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें जो है हाय हेलो हो रही है, ऐसी चीज़ है। तो उस समय तो आप ऑलरेडी इस पर्सन को नहीं पहचानते होंगे, बट आपकी हाय हेलो जो है वो म्यूचुअल फ्रेंड्स जो है वो क्रिएट करेंगे। ये जो है आपकी डेस्टिनी होगी। आप इस पर्सन से मिलोगे और नंबर्स एक्सचेंज होंगे, पर्सनल काम के लिए नहीं, प्रोफेशनल काम के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो है आप लोगों की बातचीत जो है वो शुरू होगी। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप लोग जो है वो शुरुआत में थोड़े रिजर्व्ड या प्राइवेट तरीके से रहना पसंद करोगे। हाय हेलो किया, काम की बात करी, और उसके बाद कोई भी मतलब कॉन्वर्जेशन आगे नहीं बढ़ाई।
लेकिन धीरे धीरे जो है आप लोगों के बीच में इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होगा, क्योंकि आप एक जगह नहीं, कम से कम 3 या 4 दफ़े जो है एक दूसरे को मिलोगे इंसिडेंटली, या ये पर्सन जो है आपके पीछा करेंगे, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है जहाँ पे भी आप जाओगे, हर जगह नहीं लेकिन स्पेसिफिक जगह, जैसे टेम्पल हो गया या फिर मार्केट हो गई, तो आप एक दूसरे के सामने आ जाओगे, तो आप हाय हेलो करोगे, ऐसी चीज़ है जिससे जो है आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा। और ये पर्सन जो है, जो आपको मांग रहे थे ये विश फुलफिलमेंट की तरीके से, उसको वो फील कर पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे और एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एक एक्सपेंशन है आपकी लाइफ में। अभी तक जो है ज़्यादातर लोग अगर सिंगल हैं तो ये चीज़ जो है वो ज़रूर होगी आने वाले समय में, लगभग 2 महीने बाद से लेकर 2 साल तक के बीच में, डिपेंड करता है, क्योंकि बर्थ चार्ट बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी लाइफ में प्लानिटरी चीज़ों का जो है वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए एग्जिस्टिंग है, लेकिन फर्स्ट मीटिंग आपकी जो है वो वर्किंग प्लेस पे होगी, म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ होगी। आप लोगों की फीलिंग्स ये रहेगा, आपको उनकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। हो सकता है अलग तरीके का कलर हो, या फिर जो है जो उनकी बनावट होगी वो बहुत ज़्यादा गहरी होगी, या कुछ ना कुछ इंटेंस ज़रूर होगा। आपको उनकी आंखें और स्माइल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इस पर्सन को जो है आपका फेस स्ट्रक्चर जो है वो पसंद आएगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। ये पर्सन जो है वो आपसे, आपके साथ घूमने की लिए पूछेंगे कि आप फ्री हैं या फिर इस तरीके से, तो आप कहोगे कि नहीं मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो वो जो है जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मुझे फैमिली को लेकर शॉपिंग करानी है, ये है, तो ये पर्सन जो है वो वहाँ पर ही शॉपिंग पे, या जैसे भी आपने बताया होगा जो जगह, वहाँ पर ही पहुँच जाएंगे, कि जिससे जो है वो आपकी फैमिली से भी इंट्रैक्शन कर पाएँ। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और यही आपकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो रहेगी। मुझे यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली 17 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर जो है वो स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट लग रहा है। और मंथ जो है वो फेबररी हो सकता है, मार्च हो सकता है, अगस्त हो सकता है, सितंबर हो सकता है, नवंबर हो सकता है, इवन दिसंबर भी हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं आगे क्या कार्ड्स आते हैं। तो पहला आ रहा है स्टार, तारा। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, धीम। और नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस। तो यहाँ पे जो है इनिशियल जो है वो एस हो सकता है, एन हो सकता है, जी हो सकता है, जिसमें ई भी आता हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और ये पर्सन की फर्स्ट मीटिंग जो है वो आपको हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहेगी, क्योंकि वो हंसने हंसाने वालों में से होंगे, और अपने प्रॉमिसेस को जो है वो कमिटमेंट के साथ निभाने वालों में से होंगे। जैसे ज़्यादातर लोग जो है वो शादी से पहले जो है चेज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा अच्छा ध्यान रखते हैं, और जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब स्पेशलनेस नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। उनके लिए आप हमेशा स्पेशल रहोगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और ये पर्सन जो है वो आपको कोई हेयर बैंड या हेयर क्लिप भी जो है वो ऑफ़र करेंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है जिससे आप लोगों की बॉन्डिंग रहेगी। और इस पर्सन ने जो है फर्स्ट टाइम ही जब आपको देखा होगा तो उनके मन में ऐसी एक पैशन तो आया ही होगा, आपके लिए भावनाएं भी आई होंगी कि आपके साथ जो है वो फैमिली क्रिएट कर पाए। तो ऐसी एनर्जी है, स्पेसिफिक मैसेज ये आया है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस, लव मैसेजेस आपके लिए। पहला आ रहा है आपके लिए एक्सट्रीम पैशन। उनके मन में ये चीज़ आई होगी जो उनको भी थोड़ा अजीब लगा होगा। तो ऐसी एनर्जी है, वो सबके लिए ऐसा महसूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ रहा पैशनेट एडमायरर। और नेक्स्ट आ रहा है लव इज़ लाइक अ फ्रेंडशिप कॉट ऑन फायर। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके लिए जो जो वो लव महसूस करते हैं वो एक फ्रेंडशिप की तरीके से है, जिसमें जो है आग लग सकती है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे शॉपिंग आया है, यहाँ पे चिल्ड्रन आया है, और यहाँ पे कैरियर आया है। तो कैरियर जो वैसे मैंने कहा कि कैरियर की वजह से मिलोगे आप, शॉपिंग जो है वहाँ से आपकी बातचीत बढ़ेगी, और ये पर्सन जो है वो चिल्ड्रन तक सोचेंगे। तो ऐसी एनर्जी है, मैंने आपको पहले ही ये सब बता दिया है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। जब से जुदा अश्विनी मचल का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तुम्हें ही अपना माना, सचिन टंडन का। एक और देख लेते हैं, तेरे वास्ते, सचिन जिगर का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे।
तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।